हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका गाइड नीलेश, एक बार फिर से आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डायमंड आर्ट गाइड पे। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ मैपिंग के पेज के कैप्चर ऑप्शंस की चर्चा की थी, और आज की इस वीडियो में जो पिछली बार बाकी रह गए थे वो मैपिंग पेज के बाकी ऑप्शंस को कंप्लीट करने वाला हूँ, जैसे कि रीमैप और रीमैप से जुड़े इंटरनल कुछ ऑप्शंस। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा हो तो प्लीज शरीर मैपिंग के पार्ट 1 को जरूर देखें और मैपिंग के पेज के सारे ऑप्शंस को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखें और स्किप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इस वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रफ डायमंड के 3D मॉडल को और उसी हीरे की वीडियो इमेज को भी एक साथ कैसे सेव किया जाता है वो भी दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, रफ डायमंड को व्हाइटनर लगाने के बाद जब उसे स्टेज पे सेट किया जाता है, उसके बाद कॉन्केव के ऑप्शन को क्लिक करते ही मैपिंग शुरू हो जाती है, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था। और ये 3D मॉडल तैयार होने के बाद सीधे प्लानिंग के ऑप्शन में दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑप्शंस की लाइन में जो ये सेव का ऑप्शन है उसे क्लिक करने से ये 3D मॉडल सेव हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसका 3D मॉडल ही सेव हुआ है। अब हम इस रफ डायमंड के वीडियो इमेज को भी सेव कैसे किया जाता है वो देखते हैं। इस सेव बटन के बाजू में आप जो ये कैमरे की तरह दिखाई देने वाला ऑप्शन देख रहे हैं उसे क्लिक करते ही आप सीधे मैपिंग के पेज में आ जाओगे। लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के राइट साइड के निचले कोने में ये जो 3 ऑप्शन है उसमें से ये जो बीच वाला ऑप्शन है उसे क्लिक करने से कुछ इस तरह से आपके हीरे का वीडियो इमेज कैप्चर होता है। और एक बार फिर से आपको प्लान के पेज में जाने के बाद ये सेव बटन को फिर से दबाना है, जिससे आपके रफ डायमंड का वीडियो इमेज और 3D इमेज दोनों एक ही नंबर के फाइल में सेव हो जाए। आप चाहे तो इसे चेक करने के लिए फोल्डर पे क्लिक करने के बाद अपने हीरे की दोनों इमेजेस को चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। मैपिंग के पेज में रफ डायमंड को मैपिंग करने के लिए एक और ऑप्शन होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है करेक्ट स्टेज। और ये ऑप्शन मैपिंग के दौरान तभी एक्टिवेट होता है जब स्टेज के अलाइनमेंट में कोई फर्क आए या तो सहूलियत के हिसाब से हीरे के स्टेज को चेंज किया जाए। इस ऑप्शन का मुख्य काम ये होता है कि ये कंप्यूटर को स्टेज और हीरे के बीच का अंतर बताता है, जिससे इमेज लेते वक्त कंप्यूटर को पता चले कि उसे कितने हिस्से का मॉडल बनाना है और कितने हिस्से को डायमंड के वेट के हिसाब से काउंट करना है। जैसे कि आप इस छोटे से वीडियो में देख सकते हैं, इस रेड लाइन की मदद से सॉफ्टवेयर हमें पूछता है कि स्क्रीन में दिख रहे कौन से हिस्से तक का हमें मॉडल बनाना है और वजन काउंट करना है। और ये रेड लाइन को ऊपर नीचे करके मॉडल के हिसाब से ये जो नीचे नया ऑप्शन आता है उसे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर अपने आप जो प्रोसेस उसे दी गई थी उसे कंटिन्यू कर लेता है और इस तरह से हीरे का मॉडल तैयार कर देता है। दोस्तों, ये तो थे वो ऑप्शंस जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताए थे। अब आज के वीडियो के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरे चैनल को प्रोत्साहित किया। और मैं अपने नए व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना न भूलें, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें डायमंड आर्ट गाइड को। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ये बेल आइकन है इसे दबाना भी न भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस वीडियो में रीमैप और उसके इंटरनल ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि इस ऑप्शन का नाम है उसी तरह से ये ऑप्शन भी सेम काम करता है। जब रफ डायमंड्स को मैपिंग करते वक्त सरीन मशीन पे बैठे हुए ऑपरेटर्स से डायमंड्स के मॉडल तैयार करते वक्त कोई गलती हो जाती है, जिससे रफ डायमंड का 3D मॉडल ठीक से नहीं बन पाता है और वो 3D मॉडल गलती से सेव हो जाता है, तब हम उस गलती से सेव हुए मिस्टेक वाले 3D मॉडल को ओपन करके इस ऑप्शन की मदद से गलती को सुधार सकते हैं। और इसी रीमैप के कुछ अलग अलग पर्पस से बनाए गए अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं जो बहुत ही काम के हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हम इस इंटरनल ऑप्शंस को जानेंगे। मैपिंग के पेज के अंदर रीमैप के इस ऑप्शन को आप जब राइट क्लिक करेंगे तब उसमें से कुछ इस तरह के इंटरनल ऑप्शन का एक बार खुलेगा। इन्हीं सारे ऑप्शंस के शॉर्टकट को सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने एक अलग ऑप्शन की तरह ऑप्शन बार में रख दिया है, जिनमें ऑप्शन कुछ इस तरह से है। पहला है रेगुलर
रेगुलर, दूसरा है लेसर, तीसरा है एक्टिव पार्ट रेगुलर, चौथा है एक्टिव पार्ट लेसर, पांचवा है ब्रूटेड स्टोन रेगुलर और छठा है ब्रूटेड स्टोन लेसर। तो हम पहले इन दोनों इंटरनल ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। ये दोनों पहले ऑप्शंस एकदम उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से नॉर्मल, रेगुलर और कॉन्केव के ऑप्शन करते हैं। इन ऑप्शंस के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि रिमैप रेगुलर और कॉन्केव ऑप्शंस सेव किए गए हीरे की मिस्टेक वाली इमेज को फिर से बनाने और बदलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली एक छोटे से वीडियो से समझेंगे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रफ डायमंड को व्हाइटनर लगाने के बाद कॉन्केव ऑप्शन से मैपिंग किया जा रहा है। अब उसके 3D मॉडल और वीडियो इमेज को सेव करने के बाद हम इस हीरे को मैपिंग स्टेज पे से उतार लेते हैं। उसके बाद प्लानिंग के पेज में जो ये ओपन फाइल वाला ऑप्शन है, वहां जाकर इस सेव किए गए हीरे की फाइल को फिर से ओपन करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी वीडियो इमेज हीरा न होने के बावजूद भी हीरा अभी भी स्टेज पे है, उसी तरह से आपको दिखाई देगा और उसे आप मूव भी करा सकते हैं। चाहे जिस तरह से, जिस एंगल से देखना चाहे उस तरह से देख सकते हैं। मैपिंग के पेज में जाते हैं और जब हम उसी डायमंड को फिर से अलग एंगल से स्टेज पे सेट करने के बाद, जब हम रिमैप के ऑप्शन को राइट क्लिक करने के बाद इस लेसर वाले इंटरनल ऑप्शन को क्लिक करते ही डायमंड की फिर से कॉन्केव मैपिंग शुरू हो जाती है। और आप जैसे कि देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट किया हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि तब तकरीबन पुराने ओपन किए गए डायमंड की पिछली इमेज से इस डायमंड का 98% तक मिलान होने के बाद उसकी रिमैप की गई नई इमेज आपके सामने आ जाएगी। और इस हीरे की नई वीडियो इमेज को और इस नए 3D मॉडल को फिर से उसी तरह से सेव करना है जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जब आपके सामने इस डायमंड के इमेज को ओवरराइट करने के लिए पूछा जाए तो आप यस पे क्लिक करके पुराने नंबर पे ही इस नई इमेज और मॉडल को सेव कर सकते हैं। अब बारी है हमारे अगले इंटरनल ऑप्शन की, जो है एक्टिव पार्ट रेगुलर और एक्टिव पार्ट लेसर। इन ऑप्शंस को मुख्यतः सरीन प्लानिंग द्वारा फाइनल किए गए डायमंड की कटिंग हो जाने के बाद अगर जरूरत पड़े तो फिर से पुराने प्लानिंग से ही अगर हीरे की प्रोसेस को आगे बढ़ाना हो तो ये ऑप्शन काम में आता है। इसी वजह से इस ऑप्शन को एक्टिव पार्ट रेगुलर और एक्टिव पार्ट कॉन्केव कहा जाता है। इस ऑप्शन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को इस ऑप्शन के कुछ महत्वपूर्ण फायदे बताना चाहता हूँ, जो कुछ इस तरह से है। अगर आप चाहे तो आप कभी भी और किसी भी प्रोसेस की स्टेज में जिस हीरे का चाहो उसका उसके पुराने किए गए प्लानिंग के अनुसार रिमैप करने के बाद मार्किंग कर सकते हैं। इसका दूसरा फायदा यह है कि आप किसी स्पेशल हीरे की कंप्यूटराइज प्लानिंग के अनुसार हर एक प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस ठीक तरह से हुई है कि नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि लेसर कटिंग द्वारा 2 या 3 एक्स्ट्रा पीस का काटे जाना, या तो किसी इंक्लूजन को दूर करने के लिए ऑपरेशन विंडोइंग को करना, आप हर एक प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। इसका तीसरा बेनिफिट है, आप किसी भी रफ डायमंड के कटिंग के बाद किसी भी टुकड़े को सेपरेटली रिमैप कर सकते हैं और रिमैप करने के बाद आप चाहे तो उस हीरे को एक नए स्टोन की तरह भी सेव कर सकते हैं। उसका चौथा फायदा यह है कि अगर आप चाहें तो आप किसी भी स्टोन के टॉप टू बॉटम प्रोसेस का ब्यौरा भी इस सॉफ्टवेयर में सेव करके रख सकते हैं। और इस ऑप्शन का मेरा सबसे मनपसंद फायदा यह है कि प्लानिंग के बाद के किसी भी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में काम ठीक से हो रहा है कि नहीं उसे भी चेक कर सकते हैं, और अगर किसी तरह के कोई सुधार की जरूरत हो तो उस मिस्टेक को आप सुधार भी सकते हैं। इस ऑप्शन के बारे में मैंने आपको जो कुछ भी कहा वो मैं आपको इस छोटे से वीडियो से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप इस हीरे को देख रहे हैं, ये हीरा जब पहली बार कैप्चरिंग किया गया था तब कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। उसके बाद इस हीरे को 2 बार काटा गया है। उसके बाद इसे फिर से रिमैप करके 2 और प्रोसेस की मार्किंग की गई, और ये 2 मार्किंग के अनुसार कटिंग होने के बाद इस हीरे को फिर से रिमैप किया गया और फिर से मार्किंग किया गया। इसी तरह से इस 10 कैरेट के हीरे को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की मार्किंग करने के बाद बार बार काटा गया है। एक बार फिर से इसे रिमैप करने के बाद पाई सोइंग की मार्किंग की गई, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, और उस मार्किंग के हिसाब से एक बार फिर से काटा गया है। इस तरह के बड़े डायमंड्स की प्लानिंग करने के लिए और उन बड़े हीरो की बेस्ट आउटपुट लेने के लिए ये ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह से मैकेबल होने तक आप किसी भी हीरे को रिमैप कर सकते हैं और उसकी हर एक प्रोसेस को आप सेव भी कर सकते हैं। अब हमारे रिमैप का फाइनल इंटरनल ऑप्शन है ब्रूटेड स्टोन रेगुलर और
ब्रूटेड स्टोन लेसर। ये ऑप्शन भी रिमैप के दूसरे ऑप्शनों की तरह ही काम करता है, लेकिन खास तौर से ब्रूटेड डायमंडों के लिए बनाया गया है। मतलब कि जब किसी हीरे को मैकेबल होने के बाद उसे मार्किंग करके ब्रूटिंग की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, तब ब्रूटिंग की प्रोसेस ठीक तरह से हुई है कि नहीं, ये चेक करने के लिए इस ऑप्शन को खास तौर पे बनाया गया है। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, लेकिन ये ब्रूटिंग किए गए हर एक स्टोन के लिए नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन कई बार ठीक तरह से काम नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि ब्रूटिंग होने के बाद कई सारे डायमंड्स एक जैसे ही दिखाई देते हैं। उसकी वजह से इस सॉफ्टवेयर को हर एक हीरे को रिमैप करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्रूटेड डायमंड में रफ डायमंड की तरह कोई फिजिकल डिफरेंस नहीं होता, जिससे कई बार सॉफ्टवेयर गलती भी कर सकता है। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज्यादातर किसी भी ब्रूटेड डायमंड को रिकैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से इस ऑप्शन का ज्यादा यूज नहीं किया जाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मैपिंग पेज के सारे ऑप्शंस को कवर कर लिया है, और मुझे ये लगता है कि ये वीडियो सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए या तो आपके किसी दोस्त के लिए काम का हो सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें डायमंड आर्ट गाइड को, और इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके।